हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। अच्छा जी, आने दें सबको, स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। काफी वेट कर लिया अभी, कर लेंगे बाकी लोग ज्वाइन। तो मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, देखिएगा जरा जी। स्क्रीन नजर आ रही है भाई? ये बताएं, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, अतर, साउथ, मोइस, सर आवाज आ रही है? ठीक है, आवाज मेरी स्क्रीन भी आ रही है। ठीक है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब हम कुछ साइनसॉइडल वोल्टेज या करंट कुछ वैल्यूज पढ़ने जा रहे हैं। मैं पहले आपको एक चीज बता दूं, देखें, सिंपल बात यह है कि अगर फॉर एग्जांपल हम डीसी इस्तेमाल करते हैं कहीं, ठीक है, तो डीसी अगर मैं इस्तेमाल करता हूं तो मैं क्या कहता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल ये एक सेल लगा हुआ है 5 वोल्ट का, तो इसकी वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे। ये लगा हुआ है अगर 8 वोल्ट का, तो इसकी वैल्यू लिखी हुई है। अब एक बात मुझे बताइए, यहाँ 5 वोल्ट लिखा है तो जाहिर है ये हमेशा 5 वोल्ट रहेगा, वैल्यू का मुझे मालूम है। ये 8 वोल्ट लिखा है तो हमेशा 8 वोल्ट रहेगा, मुझे वैल्यू का मालूम है। ठीक है, इसका ग्राफ भी आपको पता है कि डीसी का ग्राफ कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। मगर साइनसॉइडल में अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू मुस्तकिल वेरी कर रही होती है। तो जब मुस्तकिल वेरी कर रही है तो जाहिर है मैं उसको क्या नाम दूंगा? तो यहाँ पर एक कांस्टेंट कोई ऐसी वैल्यू नहीं होती साइनसॉइडल की जो रिप्रेजेंट कर सके आप। ठीक है ना? कांस्टेंट तो नहीं है, एवरेज या तो लेंगे आप, वेरिएबल है, या क्या करेंगे वो अभी हम देखते हैं। अच्छा, अब उस पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू। भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छी तरीके से देख लें। भाई अतर, आप कहाँ घूम रहे हो? घर में नहीं हो आप अपने? हेलो, देखो, एक तो ये बाहर घूम रहा है, इसने कैमरा भी खोला हुआ है और पता चल रहा है कि क्लास नहीं ले रहा। भाई आप लोग घर पे बैठ जाएं और लैपटॉप वगैरह ऑन कर लें, मजाक ना समझें इसको। आपकी ये नेक्स्ट वीक में ही यूनिवर्सिटी खुलते ही आपके पहले मिड टर्म एग्जाम होगा, क्विज़ेस होंगे, और उसके बाद फाइनल एग्जाम आपके सर पे आ जाएगा। तो आप क्लियर नहीं कर पाएंगे अगर आपने सही रविश अख्तियार ना की तो। ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। ओके, खैर मेरी आवाज आ रही सर है आप मिड सबको? साथ लेंगे। कौन बोल रहा है? सकलेन हाँ, सकलैन, क्या कह रहे हो? सर मिड दोनों, मिड वन मिड टू दोनों साथ होंगे या अलग अलग लोग? यार मैंने क्लास शुरू होते ही बताया था, आप शायद लेट आए हैं, कि मिड टर्म एक ही होगा, मिड टर्म मिड टू नहीं होगा, एक मिड टर्म होगा। दोनों के टॉपिक इंक्लूड करके हम डबल ले लेंगे, मगर एक ही दफा होगा। जी ठीक है, ओके सर। तो एक ही मिड ठीक होगा, है मगर वो जाहिर 1 घंटे का नहीं होगा, वो फिर कम से कम भी 1.5 घंटे का होगा, 1.5 से 2 घंटे सर का। वो और टॉपिक उसमें हम यानी जो मिड वन मिड टू है वो हम एक ही दफा ले लेंगे। ठीक है, क्लियर? यस सर। अच्छा, चले आगे चले। देखिए, मैं आपको बात कर रहा था। अच्छा, मैंने किसी याहिया, जरा माइक खोलें, याहिया और साउथ। यस सर। हाँ, दोनों माइक खोलना। यस हाँ, सर। बात ये हो रही है कि मैंने आपको कहा कि चूंकि ये वेरिएबल है तो जाहिर है आपको कोई एक कांस्टेंट वैल्यू तो नहीं मिलेगी रिप्रेजेंट करने के लिए। तो क्या होगा, कुछ वैल्यूज हैं जिनमें से हम पहली वैल्यू पढ़ने जाए, दैट्स कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है कि देखें, एक वेव फॉर्म है, ये एक्चुअली होता है टाइम का। तो अभी 0 टाइम पर यहाँ है, फिर टाइम बढ़ा, यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, करते करते इसका हर टाइम पर इसकी एक डिफरेंट वैल्यू आ रही है, हर टाइम पर एक डिफरेंट वैल्यू आ रही है। क्या कहलाता है? तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब है किसी भी इंस्टेंट पे अगर मैं आपसे बोलूं तो आप उसकी वैल्यू का आंसर बता दें, किसी भी इंस्टेंट में बोलूं तो आप उसकी वैल्यू का आंसर बता दें। दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और इसकी इक्वेशन होती है जो कि आगे चल के पढ़ेंगे, मैं अभी बता देता हूं आपको, कि आप कहेंगे ये वोल्टेज है जो कि ये वाला वोल्टेज है, और यहां पर आप एक पीक ले रहे हैं, इसकी पीक को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं वीपी से, तो ये बराबर होगा वीपी साइन ऑफ थीटा। सिंपल। अब साइन ऑफ थीटा में सिंपल आप जानते हैं, जब थीटा 90 करे तो साइन 91 होता है, ये 90 डिग्री है तो साइन 91 होगा, तो 1 का मतलब वीपी से मल्टीप्लाई होगा, तो जो वीपी होगी वही पर यहाँ पर आंसर आपका आ रहा होगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन होगी, इससे आप एंगल की वैल्यू रखते चले जाएं और आपके पास आंसर आते चले जाएंगे।
अच्छा, अब आप कहेंगे सर एक्स एक्सिस तो टी में है, आप थीटा रख रहे हैं, तो याद रखिए इंटर में भी आपने पढ़ा था कि थीटा और टाइम का रिलेशनशिप ये होता है। नहीं पढ़ा या पढ़ा तो होगा, याद नहीं है तो इसको सर पढ़ा है। थीटा, हाँ थीटा बराबर होता है ओमेगा टी के। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो आपके पास ओमेगा जो है वो रेडियन फ्रीक्वेंसी है, यानी रेडियन पर सेकंड, और टाइम क्या होता है सेकंड, दोनों सेकंड सेकंड कट गए, बचा रेडियन, तो एंगल किसमें होता है रेडियन में होता है। तो देखें ये इक्वेशन डायमेंशनली भी करेक्ट है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू। यहां तक कोई सवाल? जी साउथ लाइया क्लियर है बात? नो जी सर क्लियर। Yes, sir. बाकी लोग ठीक है, सबको क्लियर है? चलिए आगे, नेक्स्ट है पीक वैल्यू। अच्छा ये बहुत आसान है आपके लिए। पीक वैल्यू का मतलब सिंपल ये है कि आपके पास जो साइनसॉइडल वेवफॉर्म बन रही है वो उसका एम्पलीट्यूड का लीजिए आप, एम्पलीट्यूड यानी ये आपकी वैल्यू क्या कहलाती है पीक। और अगर मैं पीक टू पीक की बात करूं तो वो एक पीक से लेकर दूसरी पीक तक का डिस्टेंस पीक टू पीक कहलाता है, जो कभी आप आगे देखेंगे। और वो जाहिर है पीक का कितना होगा, ट्वाइस होगा, यानी पीक टू पीक बराबर है ट्वाइस ऑफ पीक। आई बात समझ में? ट्वाइस ऑफ पीक। अब हमारे घर में जो वोल्टेज आता है वो 220 वोल्ट आता है, तो 220 वोल्ट कोई और चीज है, पीक हमारे घर में जो आ रहा है वो 312 वोल्ट होता है, याद रखिएगा। पीक कितना होता है? 312 वोल्ट। 12 वोल्ट जी सर। अच्छा अब आगे चलते हैं, ये पीक हो गया। नेक्स्ट आई थिंक पीक टू पीक होगा, जो मैं पहले बता चुका हूं आपको, ये रहा पीक टू पीक, जो कि एक पीक और दूसरी पीक तक जो भी डिस्टेंस, दैट्स कॉल्ड पीक टू पीक, वो ट्वाइस ऑफ पीक होगा, ठीक। इसके बाद आपके पास आरएमएस वैल्यू आती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए आरएमएस वैल्यू क्या होती है कि ये समझने एक तरह से आप एवरेज निकालते हैं आप, क्योंकि एक चीज वेरिएबल है, एक वेरिएशन में है, जैसे साइनोसॉइडल है इतनी वेरिएशन में आ रही है, तो जाहिर है एवरेज ही बता सकता हूँ। मगर मसला सिंपल ये होता है कि अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो इसका एवरेज हमेशा याद रखें जीरो होता है। इसका एवरेज कितना होता है? जीरो। क्यों? कि जितनी पॉजिटिव साइकिल है उतनी ही नेगेटिव साइकिल है, तो इनको जब मैं ऐड करूंगा और डिवाइड करूंगा होल नंबर से, तो जब ऐड करूंगा आंसर जीरो आ जाएगा। एग्जैक्टली एवरेज आ नहीं पाता, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि यार जो भी साइनोसॉइडल वोल्टेज है ना, उसको उसका एवरेज के बजाय आरएमएस वैल्यू लेंगे। आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए आप सिंपल एक काम करें कि पहले आरएमएस में उल्टा चलें। ये एस क्या चीज है बताइए भाई? आरएमएस क्या होता है? रूट, मीन और स्क्वायर। तो एस क्या है? स्क्वायर है ना। पहले आप इसका स्क्वायर कर लें, इसका स्क्वायर किया ये वैल्यू आई, और नेगेटिव का स्क्वायर किया तो वो भी पॉजिटिव में आ रहा है। पता है ना आपको, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। उसके बाद दूसरी चीज क्या है? मीन। अब आप इसका मीन ले ले, वो कहीं आ जाएगा एवरेज वैल्यू, और आखिर में आप जो शुरू में स्क्वायर लेते हैं उसको खत्म करने के लिए आप रूट ले लें, तो ये वैल्यू वापस नीचे आ जाएगी। तो ये एक तरह से आप एवरेज निकाल लेते हैं, दैट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर। अब ये होगी क्या, तो इसका फॉर्मूला याद रखिए, ये भूलना नहीं आपने कि रूट मीन स्क्वायर बराबर होता है 0.707 ऑफ पीक, यानी 70.7% ऑफ पीक की होता है, ये कभी नहीं भूलना आप, ठीक है। तो अब हमारे घरों में अगर 312 वोल्ट की पीक आ रही है तो आरएमएस कितना आ रहा है, तो जरा 312 को 0.707 से मल्टीप्लाई करें, मुझे बताएं रिजल्ट क्या आ रहा है, जल्दी से करें। हमारे घरों में अगर 312 वोल्ट की पीक आ रही है तो 0.707 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे घरों को आरएमएस आ जाएगा। बताएं कितना है आरएमएस? 22 आ रहा है, 220। तो ये है वो वोल्टेज जो आप लोग देखते हैं। हम जो सारी बात करते हैं वो आरएमएस पे कर रहे होते हैं, क्योंकि ये एक तरह से एवरेज है इसका। आई बात समझ में? जी सर। आरएमएस वैल्यू वो वैल्यू होती है जो कि डीसी के इक्विवेलेंट है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं 312 वोल्ट की पीक की साइनोसॉइडल अप्लाई करता हूं तो उसका आरएमएस 220 होगा, और वो काम करेगा कि अगर मैं डीसी में वही काम करवाना चाहूं तो मुझे डीसी में 220 वोल्ट ही देना पड़ेगा। तो यानी कि जैसे डीसी हमारी जिंदगी आसान है कि जो वोल्टेज है वही रिप्रेजेंट होता है, तो ऑल्टरनेटिंग में भी जिंदगी आसान हो सकती है अगर हम आरएमएस को इस्तेमाल करें। तो आरएमएस भी वही काम करता है जो डीसी करता है। आई बात समझ में? एवरेज जी सर। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आरएमएस। अच्छा जी, फॉर्मूला आपने याद रखना है 0.707 वाला। आगे चलिए, ये देखिए ये लिखा है वीआरएस 0.707 ऑफ वीपी, आईआरएमएस वो भी 0.707 ऑफ आईपी। और अगर आपको पीक निकालना हो तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे लाइक दिस, सही है जी सर। और पीक टू पीक हो तो ट्वाइस होता है, तो ज्यादा ट्वाइस कर लेंगे आप। एवरेज वैल्यू, अब एवरेज वैल्यू साइनोसॉइडल की मैंने बताया आपको जीरो होती है, ये देखिए लिखा है
average value of a sine wave taken over one complete cycle is always 0 because the positive values offset the negative values. बात समझ में आई? जी सर। तो अगर मैं साइनोसॉइडल एक वेवफॉर्म लूं और उसकी एवरेज निकालूं तो आंसर विल बी 0 क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसका आप आधे साइकिल का निकाल लें एवरेज, पूरे साइकिल का ना निकालें, तो आधा साइकिल यहाँ तक बनता है, पूरा यहाँ तक बनता है, तो बताएं अभी भी क्या एवरेज 0 होगा? नो सर। अब 0 नहीं होगा, निकलेगा। उसका फॉर्मूला ये है, ये नोट कर लीजिए, 0.637 ऑफ पी, ये करंट का 0.637, यानी आरएमएस क्या है 0.707 ऑफ पी, और एवरेज क्या है हाफ साइकिल, एवरेज हाफ साइकिल 0.637 ऑफ पी, ये हाफ साइकिल एवरेज है, ये नोट कर लीजिए, आगे न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होगा। नोट कर लिया? जी सर। ओके आगे चलो जी, कैलकुलेट करिए जल्दी से, बताइए आंसर जी। या साउथ, गुलाम मुर्तजा, फैसल सकलैन, जल्दी से करें। पीक कितना आ रहा है? पीक पीक तो आसान है ना निकालना, तो बताइए। 4.5 है। 4.5 बिल्कुल सही। पीक टू पीक कितना है? सर 9। बिल्कुल 9 सही, सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आरएमएस कितना है? आरएमएस सर 0.707 से मल्टीप्लाई कर। आरएमएस नहीं पता? सर 6.3 आ रहा है। गलत आ रहा है। यार एक बात बताओ साउथ, 3.18। जी सर। हाँ तुमने 6.3 बताया यार, साउथ इसकी पीक कितनी है ये बताओ, पीक कितनी है इसकी? 3.18 आ रहा है सर। सर वीपी ओनली जो है वो 4.5 है, एक वीपी 4.5 है। तो अभी जी हमने सर। क्या देखा था कि पीक वोल्टेज 312 था तो आरएमएस 220 आया था, तो आरएमएस तो एवरेज होता है ना, एवरेज तो पीक से छोटा ही आएगा हमेशा। तो जब 4.5 पीक है और आप इसके एवरेज बता रहे हो 6.3, तो ये तो मुमकिन ही नहीं है ना आंसर। जी सर। अच्छा या क्या आंसर आया? 3.18 आ रहा है सर। सर 3.18 आ रहा है इसकी। अभी ठीक चेक है कर सर। लेते हैं, पहले हाफ साइकिल एवरेज भी बताते हैं, आखिरी हाफ साइकिल एवरेज कितना है? सर वो ही आएगा सर 0, सॉरी 1 मिनट सर। जी हाफ साइकिल एवरेज कितना है? बाकी बच्चे भी कर ले भाई, सिर्फ दो ने पास नहीं होना, सबने होना है जी। बताइए हाफ साइकिल एवरेज कितना है? सर 2.8। चलिए आंसर देखते हैं, ये देख लीजिए आंसर, बताइए, आपने चेक कर लिया, खुद ही आंसर चेक कर लिया। जी सर सही है। ठीक है जी सर। ये 2.8 गलत बताया था साउथ में से, क्योंकि अगर मैं 2 पॉइंट इसको राउंड ऑफ करूंगा तो 2.9 बनेगा ना, 2.8 कैसे बनेगा राउंड ऑफ करूंगा तो? जी सर 2.8। सर आपने राउंड ऑफ किया था ना? सर मैंने राउंड ऑफ नहीं किया था। तो फिर 2.87 बोलना चाहिए आपको अगर आप राउंड ऑफ नहीं कर रहे थे। सर यहाँ पे 2.86 बता रहा है। हाँ तो तब भी 2.86 वही बता होगा। रहा है, तो 2. आपने 2.8 बोला, इसका राउंड ऑफ किया ना आपने? राउंड ऑफ करने का मतलब है वैल्यू छोटी कर दे, आपने छोटी कर दी ना जी साउथ। सर जी सर एक वो 2 पॉइंट देखो 2.86 हो या 2.84 हो, मसला ये नहीं है, मसला ये कि 2 पॉइंट के बाद डबल फिगर को आपने पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद आपने सिंगल फिगर में तब्दील किया, 2.8 आंसर किया, तो इसी को राउंड ऑफ कहते हैं ना। राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है कि डेसिमल प्लेसेस को कम कर दो, यही होता है ना मतलब। जी सर। तो 2.86 को 2.8 करने का मतलब है आपने राउंड ऑफ किया, मगर 2.86 को 2.8 जब कर रहे हैं तो आप रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। 5 के बाद से होता है 2.9 आपको बोलना चाहिए था, अगर 2.84 होता
तो और 2.8 आप कहते हैं, तो इसका मतलब होता है राउंड ऑफ आप तब भी कर रहे हैं और रूल को फॉलो भी कर रहे हैं। हालांकि मेरा ख्याल है उससे भी जहन में आपको शायद नहीं आता, वैसे ही इत्तेफाक से रूल फॉलो हो जाता है, मगर फॉलो होता है। अभी तो रूल फॉलो भी नहीं हो रहा ना। बात समझ में आ गई? जी सर। चलो आगे चलो। ओके जी, एंगुलर मेजरमेंट, ये बहुत आसान टॉपिक है भाई। एंगुलर मेजरमेंट सबसे पहले आपको रेडियन का पता होना चाहिए, जो कि आपने इंटर में पढ़ा था कि 1 रेडियन बराबर होता है 57.3 डिग्री के। नोट कर लीजिए ये बात। ठीक है जी सर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये कुछ कन्वर्जन है, याद है मैंने करवाई थी आप लोगों को 30-30 के फर्क से, याद है? नो सर। दोबारा बताया था, जरा बोर्ड पे देखिए, सब देखे बोर्ड पर। अच्छा जी, ये बोर्ड दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा? जी सर। जी सर। देखिए, अगर मैं 0 डिग्री से चलूं 360 तक 30 के फर्क के साथ, तो क्या क्या आएगा बताएं? ये आएगा। जी सर। जी सर। बताइए, हो गया कंप्लीट? यस सर। अच्छा, आप रेडियन में देखें, 0 डिग्री का रेडियन 0 ही होता है, और 360 का कितना होता है? 2 और 180 का 1 और 90 का हाफ हो गया। और 270। ये तो मशहूर है। 0 हाफ, जी सर। ये है 0 आधा, 1 1.5 2, ऐसे ही है ना? यस सर। ये 3/2 1.5 होता है ना, 1.5। जी जी सर। और 2.5 कितना होता है? 2.5 2.5 कितना होता है? 5/2। ये 1.5 है, ये 2.5 है, ये 3.5 है, ये 4.5 है, यानी ऑड नंबर चल रहे हैं, देख रहे हैं आप? 5.5 6.5 7.5 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो। बात समझ में आई? जी सर। अच्छा चलिए, ये तो खैर एक जुमली सी बात थी जो मैंने बताई, इसको मैं रख कर देता हूं। ओके, अब देखिए, ये 90 है, इससे आप जब 60 की तरफ जा रहे हैं तो मुझे पता है वैल्यू छोटी हो रही है बड़ी? बताइए भाई। 90 से अगर मैं 60 पे जाऊंगा तो वैल्यू छोटी हुई है या बड़ी हुई है? सर छोटी हुई है। छोटी हुई है ना। तो यहां पर भी आप सर। छोटा कर दे, छोटा कैसे करेंगे? आप डिनोमिनेटर को बड़ा कर दें, 5/2। छोटी हो गई ना? जी सर। छोटी हो गई, बोलो। यस सर। आप 60 से आप और 30 पे गए तो ये मजीद छोटा हो गया, 5/4 हो गया। है ना? जी सर। तो बताओ कितना छोटा हुआ? 60 का आधा हो गया। जी सर। इसका भी आधा कर दो। आधा कैसे करोगे? इसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये 5/6 बन जाएगा। जी सर। बस आपने ये याद कर लेना, ये 0 30 में 5/6 60 में 5/3, बस याद रहेगा। जी सर। इसके बाद आगे की जितनी भी चीजें हैं वो सब इनके मल्टीपल्स हैं। देखो सबसे पहले 120 है। अच्छा, ये अब ये चूंकि बड़ी फिगर्स आ रही है ना, आपको बस आप एक काम करें, सबका एक एक 0 हटा दें ताकि आपके लिए आसान हो जाए। तो ये क्या बन गया? 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36, यानी 33 36। ठीक है भाई, 0 हटा दिया मैंने, सही है? जी ओके सर। आसानी के लिए। अब मुझे बता दीजिए 12 है, किस पे जा रहा है इन दोनों में से? बताओ, 6 पर या 3 पर? 12 डिवाइड किस पे हो रहा है? बताओ 6 यार। का डबल 12 है ना सर? और 3 पर नहीं हो रहा? सर दोनों 3 पर भी हो सकता है। दोनों पे हो रहा है ना। 3 4 12 6 2 जी 12। 3 तो आप इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, मगर आपको फायदा बड़े से करने का होगा।
क्योंकि जब छोटे जी से सर आप पूछ करोगे तो वो फिर भी दोबारा डिवाइड होगा और आखिर में आंसर हो जाएगा। मैं दोनों से करके दिखाता हूँ। 6 का ट्वाइस होता है ना ये 12, जी सर। तो जी 60 सर का ट्वाइस 120 होगा, है ना। यस सर तो ये आप लिख लीजिए 2π/3, यानी इसका ट्वाइस कर दिया आपने। जी सर ट्वाइस हो गया अच्छा अगर मैं 3 पे करता तो इसका 4 टाइम्स था ना, 4 टाइम्स, तो ये आंसर आता 4π/6, और 4π/6 को दोबारा काटोगे तो ये नहीं बन जाएगा। जी सर वही जी सर यही बन यस इसलिए बड़े से करते हैं। अब बताएं आगे है 15, 15 किस पे जाता है, 6 पे या 3 पे? 3 पे सर। सर 3 पे आएगा 3 5 से 3 5 तो मैं क्या लिखूंगा, 5 से मल्टीप्लाई 5 5 5π/6। अब जी बताओ सर 21 21 किस पे जाता है, 3 पे या 6 पे? सर 3 पे। 7 7 जी सही सर है। सर यस जी सर सर। और ये 24 24 किस पे जाता है, 3 पे या 6 पे? 60 पे 6 पे से 6 पत्ती दोनों पे जाता है, 4 अगर हम 6 4 लेंगे 4। 4 से 4 पाई बाय आप ये बताओ 30 किस पे जाता है, 6 या 3? सो 6 5 या 30 अरे ये बोलो ना दोनों पे जाता है, जी सर दोनों पे आता है तो हम बना लेंगे 6 5 से 30, बड़ा जी सर 5π/3, और आखिर में 33 किस पे जाता है, 3 पे, 3 पे 3 11π/6। बताओ हो गया जी 100। सर हो गया जी सर सॉल्व अब बताया कितना मुश्किल है, इजी है बच्चों कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं, सब लॉजिकल है। जी सर ठीक है ना, चले आगे चलते हैं। जी सर ये मैंने 45 45 से किया हुआ, ये भी इसी तरीके से हो जाएगा। 45 का ट्वाइस 90 होता है, फिर ये थ्राइस होता है π/4, इसका ट्वाइस करोगे तो π/2, इसका 3 टाइम्स करोगे तो 3π/4, इसका 4 टाइम्स करोगे तो पाई, इसका 5 टाइम्स करोगे तो ये, इसका 6 टाइम्स करोगे तो कितना आएगा 3/2 लाइक दिस, इसका 7 टाइम्स करोगे तो 7π/4, और इसका 8 टाइम्स करोगे तो 2π। तो ये सारा 45 का चल रहा है मल्टीपल। सही है भाई। जी सर जी सर। अच्छा जी कन्वर्जन है, ये नोट कर लीजिए दोनों फॉर्मूले कन्वर्जन की। ये सारा मैथ इंटर तक का काम है आपका, इंटर में जो पढ़ा था। अच्छा भाई साइन वेव के एंगल हम सब जानते हैं, 0 पे 0 डिग्री होता है, 90 पर 1 होता है, 180 पे फिर 0 हो जाता है, 270 में -1 होता है, 360 पे 0 होता है। ये तो पता है ना साइन का, साइन जी थीटा सर का। तो यही इन्होंने लिखा हुआ है, उसको रेडियन में भी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो दोनों देख लीजिए, ये डिग्री में है रेडियन में। ये एक पार्ट ए डिग्री में है, पार्ट बी रेडियन में है। रेडियन में ओके जी, इसके बाद हेडिंग दीजिए फेज ऑफ अ साइन वेव। फेज ऑफ अ साइन वेव, फेज किसको कहते हैं बताइए। सर करंट नहीं, ये तो आपने इंटर में पढ़ा हुआ है फेज। फेज किसको कहते हैं, चलिए मैं बताता हूं, आप लिख ले, इसको नोट कर लें। फेज कहते हैं एंगल को, फेज मींस एंगल। जी सर जैसे आप कहते हैं ना सिंगल फेज सप्लाई है, 3 फेज सप्लाई है, जी सर तो उसका मतलब ये होता है सिंगल फेज सप्लाई का मतलब है एक ही वेव आ रही है, एक ही एंगुलर मूवमेंट हो रही है, एक ही वेव है और एक ही एंगल बन रहा है। और 3 फेज का मतलब होता है 3 वेव्स आ रही है, एक जैसी हैं, बस फर्क ये कि उनके बीच में 120 डिग्री का डिफरेंस है, तो ये फेज डिफरेंस कहलाता है। तो 3 फेजेस हो गए, उनका डिफरेंस कितना होगा 120 डिग्री। ठीक है, जी सर तो ये फेज एंगल हो गया और डिफरेंस 120 डिग्री हो गया। यहां तक कोई सवाल? नो सर और किसी का कोई सवाल? अच्छा चले आगे चलते भाई, जब थक जाए तो बता दीजिएगा। सही है, देखिए
एक इसके बाद हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है लीड और लैग का, जरा जहन में रखिएगा बात। देखिए जब भी कोई दो वेव्स, देखिए एक वेव होगी ना, एक ही फेज होगा यानी एक ही एंगल होगा, तो उसमें तो कोई मसला नहीं है। मगर अगर आपके पास दो डिफरेंट वेव फॉर्म्स हैं, इसका मतलब ये कि दो फेजेस हैं, तो जब दो फेजेस होते हैं ना, तो उनके बीच में फेज डिफरेंस भी होता है। तो वो निकालना तो बड़ा आसान है कि फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे। जाहिर दोनों के एंगल को जो भी फर्क आया, यानी वो फर्क आप क्या करेंगे, फर्क है ना, डिफरेंस है, तो माइनस कर देंगे आप एक वेव को दूसरी वेव में से, तो जो डिफरेंस आएगा वही फर्क होगा, तो वो तो आप निकाल लेंगे, ठीक है। मगर यहाँ पर सवाल यह आएगा कि देखिए जब भी किसी दो चीजों में फर्क आ रहा है, तो उनमें से जाहिर सी बात है दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, जब भी फर्क आ रहा है। तो डिफरेंट कैसे, एक आगे कोई वेव पहले आ चुकी होगी जिसको हम कह रहे हैं वो आगे है, कोई वेव बाद में आ रही होगी तो वो जिसको हम कहेंगे वो पीछे है। तो यही लीड और लैग का कॉन्सेप्ट है। लीड का मतलब आगे, लैग का मतलब पीछे। अब जरा यहाँ देखिए, मैं एक वेव फॉर्म बना रहा हूं, ये ए है, ठीक है, और बी को हम बना लेते हैं ब्लू से, ये बी है, ठीक है जी। आप बताएं इसमें से आगे कौन सी है, ए आगे है बी आगे? सर आगे तो बी है, यानी जो लीड कर, यानी आगे का मतलब है लीड कर रही है, तो बताएं ए आगे है बी आगे है, कौन सी आगे? सर बी है सर। ए लीड कर रहा है सर। लो, एक ए कह रहा है एक बी कह रहा है, साउथ में यहाँ से ए कह रहा है और बी कौन कह रहा है, यही आप कह रहे हो? जी सर। अच्छा देखो, बिल्कुल सही बात। देखिए भाई, याहिया कह रहा है बी आगे है, दिख भी रही है कि ऐसे बी आगे, मगर याहिया एक बात याद रखना, ये जो एक्सिस है ना, दैट इज कॉल्ड टाइम एक्सिस। याहिया जी सर। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल 9 बजे ए स्टार्ट हुई है और 10 बजे बी स्टार्ट हुई, तो पहले कौन सी स्टार्ट हुई है इनमें से? सर पहले ए स्टार्ट हुई, पहले ए स्टार्ट हुई, तो बी बाद में हुई, इसका मतलब आगे ए है, बी नहीं है। ओके सर। हमारी बात समझने, देखो वैसा हमें लग रहा है मगर वो असल में पीछे रह गई है, ए तो पहले आ गई, क्योंकि टाइम एक्सिस है ना। टाइम एक्सिस का मतलब ये कि जैसे जैसे आप राइट हैंड पे जाएंगे वक्त गुजर रहा है, तो वक्त गुजरने का मतलब ये कि वो पहले, यानी जो लेफ्ट पर होगा वो पहले आ चुका है, जो राइट पे वो बाद में आ रहा है। जी सर सही है सर। तो आप क्या कह सकते हो, आप ये कहोगे कि भाई इसमें से ए जो है वो बी से लीड कर रही है, कितना लीड कर रही है वो डिपेंड करता है इनके डिफरेंस पर, और बी क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, ठीक है ना। ए लीड कर रही है, बी लैग कर रहा है, दोनों तरह से बात की जा सकती है, सही है बात? जी सर। अच्छा आगे चलिए, जरा यहाँ देखें, ये लीडिंग लगेगा कौन सा, अब जरा देखें यहाँ पर, या आप बताएं कौन आगे है, ए या बी? सर ये आगे। देखो दोनों की जीरो क्रॉसिंग चेक कर लो, जीरो क्रॉसिंग कहाँ आ रही है, ए की जीरो क्रॉसिंग ये वाली और बी की ए है, तो आप कह सकते हैं ए लीड्स बाय बी, ए लीड्स बी बाय 90 डिग्री, ये लिखा है। जी सर। या ये भी कह सकते हो, ये कह सकते हो बी लैग्स ए बाय 90 डिग्री। जी सर ये भी। और यहाँ देखिए, यहाँ पर बी आ गया, बी लीड्स ए बाय 90 डिग्री, या ए लैग्स बी बाय 90 डिग्री, ये यहाँ -90 यानी और पहले आ गया। तो जितना लेफ्ट पर आप जाएंगे वो आप पहले आ रहे हैं, सही है? यस सर। चलिए, व्हाट आर द फेज एंगल बिटवीन दीस टू वेवफॉर्म, बताइए फेज एंगल कितना है दोनों के बीच में, और लीड लैग कौन करता है? जी फिगर ए, या आप बताएं फिगर ए में कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है? सर दोनों एक साथ ही स्टार्ट हुए, तो इन फेज है। देखो जब दोनों एक साथ तो उसको इन फेज कहते हैं, तो ये इन फेज है। जी सर इन फेज होंगे। और पार्ट बी में बी में भी एक साथ स्टार्ट हुए। देखो दोनों आंसर आपके गलत है, अब जरा सुनो मेरी बात। एक साथ स्टार्ट होने का मतलब पता है क्या है? अगर एक वेवफॉर्म यूं आ रही है ना, तो दूसरी वेवफॉर्म बेशक उससे बड़ी हो मगर यूं, यानी जीरो क्रॉसिंग एक साथ हो। तो क्या इनकी जीरो क्रॉसिंग एक साथ हो रही है? नहीं सर अलग अलग हो रही। तो ये इन फेज नहीं है मेरे भाई, चेक करो, ए जो है वो यहां से शुरू हो रहा है और बी जो है वो यहां से शुरू हो रहा है, तो ए लीड कर रहा है। ए लीड्स बी बाय, कितना डिफरेंस आ रहा है इसके और इसके बीच में? 45 डिग्री का आ रहा है, ये इसका आंसर हुआ।
बात समझ में ओके आई? सर। देखो जीरो यस क्रॉसिंग सर। आपने देखा, अच्छा जीरो क्रॉसिंग ये नहीं कि इसकी ये देख लो और इस वाले की ये देख लो, भाई ये ऊपर जा रहा है ये नीचे जा रही है, अलग अलग है, इसका जो ऊपर जा रहा है उसका भी जो ऊपर जा रहा है, उनमें देखो डिफरेंस। इसी तरह यहाँ देखो, ये बी की इसको बी स्टार्टिंग रीड ऊपर कर, जा रहा है और ये ए ऊपर जा रहा है, तो यहाँ बी रीड कर रहा है बी रीड करो। बाय 30 डिग्री। क्या कह रहे हैं? जी सर ठीक है सर। अच्छा ये आपका आंसर हो गया। अच्छा ये वो एक क्वेश्चन और था ना, वो कहाँ गया? सर उसमें फेज का, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर व्हाट आर द फेज एंगल? व्हाट आर द फेज एंगल? फेज एंगल्स बिटवीन, दोनों के बीच में 45 है, दोनों के बीच में 30 है। अच्छा सर ठीक है ठीक है सर। यही लिखा है ना, फेज एंगल्स जी बिटवीन, तो जी बिटवीन कितना है? जी जी 45। सर। यही फेज डिफरेंस पूछ रहा है। अच्छा ठीक इसके बाद ये इन्होंने फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला तो मैं भी आपको पहले करा चुका हूँ, इन्होंने बाद में बताया था, मैंने इंस्टेंटेनियस वैल्यू में बता देते, याद है आपको? अगर वोल्टेज है तो वो पीक वैल्यू डिवाइड इनटू sin थीटा होता है, है थीटा। या वीपी साइन ऑफ ओमेगा टी, ये भी वही है, y इक्वल टू a sin थीटा, और a इसकी पीक है। जी सर। ठीक है, ये फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये इन्होंने वही रखने का तरीका बताया, एंगल रखेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। हाँ, एक्सप्रेसिस फॉर फेज शिफ्टेड साइन वेव्स, फेज शिफ्टेड, बस याद रखो कि ये ओरिजिन है ना, इससे जो जी सर। राइट पे जा रहा है, राइट पर, तो वो पीछे पीछे रह रहा है ना, लैग कर रहा है, वो पीछे रह रहा है ना, बताएं। जी सर। तो आप क्या करेंगे, जो भी एंगल होगा वो माइनस कर देंगे थीटा में से, क्योंकि लैग है, लैग, तो जो भी, इसको लिख लीजिए, जो राइट पे जाएगा वो लैग करेगा और साइन माइनस आएगा। ठीक है, यस सर। यानी कि ये आपकी मेन वेव फॉर्म हो गई। इसको आप क्या कह सकते हैं, अगर ये वीपी है, आप कहेंगे वी जो है वो वीपी साइन थीटा है। लेकिन अगर मैं ब्लैक में बनाऊं, यहां से कोई चीज स्टार्ट हो रही है ये, और ये फाई है, तो इसका आंसर क्या होगा, v इज टू वीपी साइन, चूंकि ये राइट पे जा रहा है, थीटा माइनस फाइव। और रेड में अगर मैं बनाऊं, तो यहां से शुरू हो रहा, और इसको हम कह देते हैं, क्या कहते हैं, अल्फा। तो यहाँ पर जो v आएगा वो v आएगा वीपी साइन, क्योंकि ये इस तरफ राइट लेफ्ट पे जा रहा है, तो ये लीड कर रहा है, तो क्या आएगा, थीटा प्लस प्लस। बस ये याद रखना, आप राइट पर माइनस हो रहा है, लेफ्ट पर प्लस हो जाएगा। प्लस होगा, ठीक है। जैसे ये माइनस हो रहा है और ये इधर गया तो प्लस हो गया। प्लस। ठीक है, ये आखिरी सवाल है, बस ये कर लेते हैं, उसके बाद हम लेक्चर एंड करते हैं। जी 4 मिनट है, जल्दी से बताइए, पढ़ें। नाइन्टी डिग्री पे वो कह रहे हैं सबकी वैल्यू बताओ। 90 डिग्री पर आप एक काम करें, पहले एबीसी की ना इक्वेशन बना दें, इक्वेशन बनाएंगे तो आंसर भी आ जाएगा आराम से, सही है। क्योंकि इक्वेशन इंस्टेंटेनियस इक्वेशन बनाएंगे ना, तो 90 डिग्री रख लेंगे उसमें। सबसे एक ही क्वेश्चन बनाए, ए कहां से गुजर रहा है, ऑरिजिन से, तो इसका आंसर क्या होगा, ये इसकी पीक है 10, तो मैं क्या इसको ये लिख सकता हूँ। जी सर। अब बी को देखें, बी ये है, ये जीरो क्रॉसिंग कहां से गुजर रही है, ये लेफ्ट पे जा रही है 20 पर, लेफ्ट पर, और इसकी पीक कितनी है बी की, 5। इधर को जाएंगे तो प्लस होगा। जी सर प्लस होगा। और सी की पीक है 8 और -45, और ये इधर जा रहा है -45। अब आप क्या करो, आपने निकालना है थीटा इक्वल टू 90 पर आंसर निकाल लीजिए। एक आंसर कितना आएगा, साइन 91 होता है तो 10। बी का आंसर क्या आएगा, साइन यहाँ 90 रखूंगा तो 90 और 20 110, 5 साइन 110, ये कैलकुलेटर पे कर लेंगे आप। और सी का आंसर क्या होगा, 8 110 सॉरी 90 - 45 90 - 45 45। ये भी तो आप निकालेंगे थ्रू कैलकुलेटर। जी सर। तो ये आपके आंसर्स इसके बाद आ जाएंगे।
ये देखिए ये 8 sin 45, 5 sin 110। जी 5.64. हाँ तो बस ये आपके आंसर आ गए, सही है भाई। जी सर। ये आपका आखिरी सवाल था, तो ये यहाँ पर आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। हाँ ऐसी बंद कर। ये इंट्रोडक्शन अभी आपने सिर्फ किया है, इसके बाद हम आगे चलेंगे। तो यहाँ तक क्लियर बात, कोई सवाल? यस सर, क्लियर है सर। सबको सबको क्लियर है? जी सर। ठीक है। अच्छा अटेंडेंस, आज बच्चे बहुत कम थे यार, अटेंडेंस। सर वो आज क्लास में लेट से आए थे तो आपने कुछ मिनट के लिए बताया, तो वो थोड़ा रिपीट करें। ऐसे तो रिकॉर्डिंग आप सुन लेंगे, बात बता देता हूँ। मैंने बताया था मिड 1 मिड 2 नहीं होगा, एक ही मिड होगा। दोनों के टॉपिक्स को इंक्लूड करके बड़ा मिड एक ही हम लेंगे। नेक्स्ट वीक होगा इंशाल्लाह ताला, यूनिवर्सिटी खुल जाएगी तो वेडनेसडे को ले लेंगे। मैं दिन बता दूंगा आपको कब लेना है, ठीक है? ठीक है भाई। जी जी सर। एक ही सर इसमें मतलब दोनों के टॉपिक्स आप मतलब सोर्स फ्री सर्किट्स तक आएगा, सीरीज सर्किट तक, फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर टू सोर्स फ्री। ओके ठीक है जी सर। चले फिर कल क्लास लेंगे, कल छुट्टी नहीं करनी, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको लिंक भेज दूंगा, ठीक है भाई? ओके सर, चलो चले ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। एक मिनट से कम रहेगा। ओके।